मास्टर फैमिली से हो गए। मास्टर फैमिली में ऑब्जर्वेशन बड़ा स्ट्रिक्ट होता है कि एक चीज का। तो आप उस सनी देओल वाले डायलॉग से पीसीपी की टेस्ट सीरीज को कंपेयर कर सकते हो? कर सकते हैं। तो बोल के बताएं एक बार। सर पीसीपी बहुत अपडेट हो रही है तो हम लोग किसी के बीमार होने का बहाना बना के एकदम गरम गरम पानी लेके आते। और कभी कभी जो वार्डन है वो देख ही लेती थी और डांट पड़ जाती थी, तो वो मेरे लिए काफ़ी एडवेंचरस रहा है। नमस्कार, नीट सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और आज हमारे साथ हैं दो बेटियां भावी डॉक्टर। इधर है दिव्या शर्मा, लक्ष्मणगढ़ के पाटोदा गांव से सीकर जिले की दिव्या शर्मा है, जिसने नीट 2021 में 648 मार्क्स हासिल किए हैं फ्रेशर 12वीं के बाद सिंगल अटेम्प्ट में। और आगे है नाज खान कुचामन नागौर से, जिसने 12वीं के साथ नीट में 638 मार्क्स हासिल किए। आज के इस संवाद में बेटियों की सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा दिव्या शर्मा से है। सबसे पहले आप अपने और परिवार के बारे में बताएं। मेरा नाम दिव्या है और मेरे पापा का नाम राधेश्याम शर्मा है और मेरी मम्मी का नाम भगवती महर्षि है। दोनों ही टीचर्स हैं। मास्टर फैमिली से हो गए। मास्टर फैमिली में ऑब्जर्वेशन बड़ा स्ट्रिक्ट होता है कि एक चीज का। स्ट्रिक्ट फैमिली है तो मैंने पकड़ लिया ना बात को कि टीचर्स फैमिली में ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा जी। मेरी एक बड़ी बहन है जो कि इंजीनियर है और मेरा छोटा भाई है जो कि अभी 12th में है और पीसीपी से ही जेई की तैयारी कर रहा है। तो वो भी IIT बन जाएगा आगे। हाँ सर। और मैंने 10th विद्या भारती पब्लिक स्कूल से की थी। उसके बाद 11th में मैं पीसीपी में आई फाउंडेशन कोर्स के लिए। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की सीरीज में अपन चलते हैं नाज खान के पास, कुचामन नागौर से। तो नाज अपने बारे में बताएं। 12th के साथ आपने सिलेक्शन लिया है। Hello, my name is Naz Khan. My father's name is Dr. Iqbal Khan and my mother's name is Shabina Khan. She's a teacher and my father is also a doctor, so it was a great motivation for me to be a doctor. And I have studied my earlier classes in abroad in Saudi because he's a doctor there. And after coming back to India, it was really good and I was lucky to find PCP as a great institution with my support. And I have two siblings, one my sister and brother, and my family is really supportive. My mother especially very supportive to me. अभी तो मम्मी सबको बहुत ज़्यादा एडवाइस देती है कि आप प्रिंस में ही जाना है, प्रिंस में ही जाना है। 10th कर लिया तो प्रिंस में भेजो, 12th हुआ है तो प्रिंस में भेजो। तो मम्मी का बहुत अच्छा रहा बिकॉज ऑफ मम्मी की एक फ्रेंड है जिनके भी बेटे यहीं पे पढ़ते थे। क्या शुभ नाम है उनका? उनका सेनू चौधरी। तो उन्होंने भेजा आपको यहाँ पे? हाँ जी, हाँ तो जी। थैंक्स टू सेनू चौधरी मैम आल्सो। वो भी टीचर हैं। हाँ, तो देखो आज समाज में एक और महत्वपूर्ण बात चल रही है कि दिव्या के मम्मी पापा दोनों टीचर हैं और नाज खान के मम्मी जी टीचर हैं। टीचर्स बच्चों को अच्छा फोकस भी करते हैं और टीचर्स जिस संस्था का चयन करते हैं उस संस्था में काफ़ी कुछ मजबूती होना आवश्यक है। अदरवाइज टीचर्स इजीली संस्था का चयन हर किसी का करते नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दिव्या शर्मा की तरफ। दिव्या बताएं, आपका 3 साल का पीसीपी का एक्सपीरियंस रहा, कोई विशेष चीज़ें शेयर करें। सर एक्सपीरियंस तो अच्छा था। ये तब से स्टार्ट हुआ जब भारती सोनी जो कि 2017 में 12th के साथ सिलेक्ट हुई थी जी, और वो उसको SMS मिली थी जी। उसके जो पापा है वो मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड है जी। तो इसकी उनके सिलेक्शन की खुशी में हम उनके घर पे गए थे और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जब भी तुम्हारी 10th हो जाए तो तुमको पीसीपी में ही जाना है। मीन्स एडवांस में आपका मार्गदर्शन कर दिया। मुझे बनना हमेशा से डॉक्टर ही था 4th क्लास से। थैंक यू भारती सोनी जो SMS की स्टूडेंट है, पीसीपी से 12वीं के साथ सिलेक्ट हुई है जी। उन्होंने मुझे बोला कि पीसीपी में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और 10th के बाद 12th तक वेट नहीं करना है, 10th के बाद में ही जाना है। तो एक और वाकया आपके बारे में मुझे ध्यान आ रहा है। एक बार आपकी तैयारी के दौरान प्रमोद सर ने आके मेरे को बताया था कि दिव्या शर्मा को शिकायत है पीसीपी से कोई ना कोई। क्या शिकायत थी वो? सर वो एक बार ऐसे हुआ कि बहुत टाइम तक मुझे बुलाया नहीं गया मिलने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, तो मैं कुछ ज़्यादा ही उसको ओवरथिंक करने लग गई कि किसके द्वारा नहीं बुलाया गया? आपने नहीं बुलाया मुझे। तो मैं ऐसे सोचने लग गई कि पिछले साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद वो लोग मुझे आइसोलेट ना कर दें या फिर ऐसे ना सोच ले कि इससे नहीं हो पाएगा जी। इसलिए मैं उसको कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक करने लगी। मैं खुद से इंट्रोवर्ट थी तो मैं सामने से जाके नहीं मिल पा रही थी। तो नाज खान, आप पीसीपी के कोई अपने स्पेशल 2 साल आप यहाँ हॉस्टल में रहे, कोई स्पेशल एक्सपीरियंसेस शेयर करें।
मैं 2 साल हॉस्टल में रही, तो मेरे फ्रेंड्स कभी हॉस्टल में नहीं रहे होंगे आप? नहीं, ये पहली बार हॉस्टल में था। तो मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, वो लोग हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहे, बिकॉज उन लोग, मैं जब भी पढ़ाई करती थी तो नो डिस्टर्बेंस, बिकॉज पीसीबी के हॉस्टल के अंदर ऑलरेडी आप यहाँ स्टडी हॉल आते हो, रात के टाइम में आपको सर्दी में भी पढ़ने भेज देते हैं। उस टाइम आप लोगों को लगता नहीं था कि क्या इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है, नाइट में भी स्टडी आवर्स चल रहे हैं, सेल्फ स्टडी चल रही है, तो ओड सा नहीं लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए? बहुत लगता था, दिल करता था बस अभी तो जाके, अभी तो सोने का टाइम, अभी क्या मान रहे हैं कि वो लेट इवनिंग तक के स्टडी आवर्स चलते थे, उनसे कोई बेनिफिट मिला? सर ऑफ कोर्स वो बहुत बेस्ट टाइम था, क्योंकि सर्दियों में तो पढ़ने का वैसे भी दिल नहीं होता, और यहाँ स्टडी आवर्स में भी इवैल्यूएशन बहुत अच्छा था। यहाँ पर भी पीयू सर घूमते रहते थे, तो डर तो लगता था ऑफ कोर्स, तो उस डर के कारण हम लोग उस वक्त भी बहुत अच्छा पढ़ते थे। तो कितने बजे तक स्टडी रूम में पढ़ाई करते थे आप? हम लोग का 10:45 तक स्टडी रूम होता था, फिर दूध लेके सीधा फटाफट रूम में जाने की तैयारी होती थी बस। आपके टाइम केवल दूध मिलता था, आजकल दूध के साथ बनाना भी मिलने लग गए हैं, जानकारी है आपको? सर पीसीबी बहुत अपडेट हो रही है। गुड। नेक्स्ट फिर दिव्या शर्मा की तरफ आते हैं। दिव्या, आप अपने कोई स्पेशल एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जैसे कि मैं डे स्कॉलर थी और मेरा घर पीसीपी के पास में ही था, तो क्लासेस लेने तो मैं आ ही जाती थी, पर कभी मुझे कोई डाउट आता था और मुझे इंस्टेंटली उसका कोई आंसर चाहिए होता था, उसकी वजह से मैं तैयार होकर नहीं आ सकती थी, जिसके लिए मुझे अलग से स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई कि हर सब्जेक्ट के एक टीचर को मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे ऐड किया गया कि जब भी मुझे कोई भी डाउट आएगा मैं उनको पर्सनली वो क्वेश्चन भेजूंगी, और जब भी वो फ्री होंगे अपनी क्लास से या फिर अपने डाउट काउंटर से, तो वो मुझे उसका आंसर भेजेंगे। इस वीडियो को बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स देखेंगे। 12वीं के साथ नीट क्रैक करने के लिए स्पेशल टिप्स बताएं कि उन टिप्स पे चला जाएगा तो नीट क्रैक होगी। क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी तो आप रेगुलर पढ़ते ही हो, पर एक बार एनसीईआरटी नहीं, 3, 4, 5 बार सर तो हमें कहते थे एनसीईआरटी का चैप्टर लाइन टू लाइन याद होना चाहिए, तो ऐसे अब 3-4 बार तो ज़रूर पढ़े एनसीईआरटी को। क्वेश्चन सॉल्व करने पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो तो अब याद जल्दी नहीं होती, पर क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करते हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो ज़रूर याद रहता है। यस सर, ये सर का हमेशा था कि कोई सही से ज़्यादा गलत चीज़ों से सीखते हैं। बहुत अच्छा। तो अब नेक्स्ट टिप्स लेते हैं दिव्या से। दिव्या, आप बताएं नीट एस्पिरेंट्स के लिए क्या स्पेशल टिप्स आप बताना चाहेंगे जिनसे उनका फटाफट फ्रेशर सिलेक्शन हो जाए? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने क्या कमियाँ छोड़ी जिससे मेरा सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रह गया था। लेकिन मुझे लगता है आपने 12वीं के साथ सिलेक्शन नहीं होने को दिमाग में एकदम परमानेंट मेमोरी में फिट कर लिया। इट्स नॉट ए मेजर इश्यू, कोई मेजर इश्यू नहीं होता। आप 12th के साथ नाज खान हो रही है, बहुत अच्छी बात है। 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहे हो तो भी अच्छी बात है। इट्स नॉट पुअर परफॉर्मेंस, इट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस। कि मैंने क्या गलतियाँ की थी जिससे मेरा सिलेक्शन रुक गया, वो था कि मैंने बायो को कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले लिया था कि इससे तो क्वेश्चन आएंगे, वो तो मैं कर ही दूंगी और इसको क्या पढ़ना है, फिजिक्स को पढ़ो, केमिस्ट्री को पढ़ो। पर लास्ट में जाके ऐसे हुआ कि बायो के मेरे सबसे कम क्वेश्चन सही हुए। 90 में से पिछले साल मेरे 70-80 ही सही हुए, जिसकी वजह से इस साल 88। बहुत अच्छा। तो मेरा पूरे साल यही था कि मुझे बायो को अच्छे से पढ़ना है ताकि वापस मुझे वही रिग्रेट्स ना। बच्चों को कहना चाहेंगे कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री को बच्चे सब्जेक्ट महत्वपूर्ण मान के ज़्यादा समय देते हैं, बायो को इजी मानने के कारण कई बार समय नहीं देते। लेकिन बायो डबल मार्क्स का ये ध्यान रखें, डबल मार्क 360 नंबर का बायोलॉजी है, इसलिए उसको हल्के में नहीं ले, तो उसी से प्रैक्टिस बन जाती है। बाकी यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज हुई लास्ट में जाते जाते ये क्वेश्चन आपने फिर मेरे को याद दिला दिया। मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूँ, बहुत टेस्ट लगे थे, बहुत। मैं खुद भी कहता था हमारे HODs को कि इतने टेस्ट क्यों ले रहे हो, तो उतने ज़्यादा टेस्ट उन्होंने लिए, सुबह भी टेस्ट, शाम को भी टेस्ट, मिड डे भी टेस्ट। तो क्या उनसे फ़ायदा मिला या मेंटल हैरेसमेंट हुआ? नहीं सर, फ़ायदा मिला। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग होगा कि नव से खिंचाई हो, उसमें भी नहीं लगा। जब टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई तो हमें लगा कि हमें सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, पर जैसे जैसे 2-3 दिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए तो मार्क्स में अच्छा खासा इन्फ्लेशन आया, जिससे हमें पता चला कि ये हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है। क्योंकि हमारे टीचर्स हमेशा बोलते थे कि इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मैटर करता है। इनपुट तो हमारे ब्रेन की अनलिमिटेड कैपेसिटी है कि हम कितना भी ले सकते हैं, पर हम एग्ज़ाम हॉल में कितना दे के आते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए ये जो चीज़ थी वो
उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता था और हमारे काफ़ी टेस्ट होते थे। और कभी कभी ऐसे होता था कि पहले 1 घंटे का टेस्ट है, उसके आधे घंटे के ब्रेक के बाद में 3 घंटे का टेस्ट है, और उससे 1 घंटे के ब्रेक के अंदर 3 घंटे का एक और टेस्ट है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा 3 टेस्ट दिन में हो गए, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। जैसे सन्नी देओल बोलता तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे टेस्ट पे टेस्ट लगे आपके। लास्ट में जाके तो ऐसे हुआ तो आप उस सन्नी देओल वाले डायलॉग से पीसीपी की टेस्ट सीरीज को कंपेयर कर सकते हो? कर सकते हैं। तो बोल के बताएं एक बार। टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो चुका है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन टू नाज खान। हॉस्टल में आप 2 साल रहे हैं, मैंने भी मेरी पूरी यूजी पीजी स्कूलिंग हॉस्टल में गुजार दी। हॉस्टल में जब रहते हैं तो बड़ा टफ लगता है, लेकिन बाद में ध्यान आता है बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस भी थे। आप हॉस्टल प्रिंस का पास आउट कर चुके हैं, तो कोई ना कोई स्पेशल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहिए। हाँ, हम लोग को कभी ऐसे बैठे बैठे मैगी खाने का दिल करता था, तो हम लोग किसी के बीमार होने का बहाना बना के एकदम गरम गरम पानी लेके आते। तो नहीं खिलाई जाती? नहीं, लेकिन बीमार के लिए गरम पानी तो ला सकते हैं। हम लोग बिल्कुल गरम गरम पानी लेके आते थे नीचे से, और उसमें वो मैगी बनाते थे। तो वो एकदम सेल्फ मेड स्ट्रैटेजी वाली मैगी होती थी, तो वो इतनी अच्छी तो नहीं बनती थी, पर वो खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। टेस्ट ही अलग होता था। हाँ, और बर्थडे के लिए केक्स बनाते थे हम लोग बिस्किट क्रंच कर करके, तो वो बिल्कुल रॉ केक्स होते थे, पर फिर भी वो बहुत अच्छे लगते थे। बेस्ट बेकरी हॉस्टल में इस तरह का सुपर एडेड कुछ खाना मिल जाता है तो उसका इंटरेस्ट ही अलग होता है। और सेल्फ मेड मिल जाता है तो वो और भी है। सर एक बात मैं भी बताना चाहती हूँ कि जैसे कि इनको कुछ बनाना होता था, कभी भेलपूरी बनानी थी, तो इनकी प्लानिंग 2 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती थी कि वीकेंड पे ऐसे करना है। और तो मुझे बोलते थे कि आप प्याज ला के देना, नींबू ला के देना, तो वो इन तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी केयरिंग है और बाहर से चीज़ें ला के देना अलाउड नहीं होता है। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कभी कभी हो जाता था स्कूटी से बैग में डाल देते थे, पर कभी कभी जो वार्डन है वो देख ही लेती थी और डांट पड़ जाती थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी एडवेंचरस रहा है। डेफिनेटली आपकी चीज़ें इंटरेस्टिंग है हॉस्टल लाइफ के लिए, लेकिन आप सिलेक्शन के बाद ये चीज़ें बता रहे हो, आगे से ध्यान रखेंगे हम इन चीज़ों का। प्रिंस एजुकेशन हब की पीसीपी संस्था हो चाहे कोई भी विंग हो, हॉस्टल यहाँ के अनुशासित हैं और हमारा मानना है कि अनुशासन सक्सेस के लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है। बहुत बहुत बधाइयाँ दोनों बेटियों को जिन्होंने नीट 2021 क्रैक किया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आगे जाके अच्छे डॉक्टर आप बने।